दोस्तों कैसे हैं आप। एक बार फिर प्रभु की अजीम कृपा और दया से हमारी मुलाकात हो रही है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि आपने बच्चों के साथ तो देखा होगा, खास तौर से अगर आप 2-3 बच्चे हैं आपके पास घर में, तो जरूर झगड़ा वगड़ा बहुत होता है ना। अरे किसी ने किसी की चोटी खींच ली, किसी ने चुंटी मार दी, किसी ने मेरी किताब ले ली, मेरे पेंसिल ले लिया, अरे अरे मेरी ये चीज ले ली, वो अरे राहुल ने मेरा ये तोड़ दिया, मम्मा। आपने देखा होगा। ऐसी ऐसी एक दिन की बात है दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ। रानी मुश्किल से 7-8 साल की लड़की है और उधर से राहुल है 12-13-14 साल का लड़का। वो उसका बड़ा भाई हमेशा उसको परेशान करता है, उसको बड़ा मजा आता है चीज़ें तोड़ने में है। और एक समय की बात है कि हर बार तंग करता रहता है। वो बेचारी रानी रोती भी जाती थी, मम्मी 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 तोड़ दी, राहुल ने ये करा, राहुल ने वो करा, मेरी किताब ले ली, मेरा क्रेयॉन ले लिया, कलर ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मुझे परेशान कर रहा है। दोस्तों एक दिन उसके पास बड़ी प्यारी सी गुड़िया थी, बहुत प्यारी गुड़िया, उसके साथ खेल रही थी वो, और उसके बाल बना रही थी, उसको नहला रही थी। आया राहुल स्कूल से, बस्ता फेंका अपना और गया सीधा क्या कर रही है रानी, कोई बात नहीं। वहां गया और उससे छीन लिया उसने उसके हाथ से गुड़िया, और वो रोती रही, वो जोर से चिल्लाई। फिर उसने क्या करा, उसका हाथ लिया, यूं कर टुक करके तो हाथ में दे दिया, हाथ को हाथ में दे दिया। फिर पैर लिया, पैर को टुक करके तोड़ के उसके हाथ में हंस के चला गया। और मम्मी देख रही है, मम्मी डांट भी रही है वहां से किचन से। पर मम्मी ने देखा इस बार रानी रोई नहीं, ना मेरे पास आई बिलबिलाती भी, क्या हो गया ये। तो रानी को बुलाया, रानी क्या हुआ बेटा, आप इस बार रो नहीं रहे, क्या हो गया। मम्मी मुस्कुरा रही थी रानी, मम्मी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तोड़ने दो राहुल को, तोड़ने दो, पिछली बार भी तोड़ा था ना, मेरी गुड़िया तोड़ी थी उसने, खराब कर दी थी। तो मैंने क्या करा, डैडी शाम को आएंगे ना ऑफिस से, तो मैंने डैडी को सारे के सारे पीस उसके हाथ में दे दिए डैडी को। और डैडी ने क्या करा, 1 सेकंड में पैर भी लगा दिया, हाथ भी लगा दिया, गर्दन भी लगा दी और मुझे दे दी। मुझे पता मेरे डैडी सब कुछ कर सकते हैं, डैडी को आने दो, मैं उसके हाथ में दे दूंगी और मेरी गुड़िया ठीक हो जाएगी। दोस्तों हमारी ज़िंदगी भी बिल्कुल ऐसी है दोस्तों, टूटी फूटी ज़िंदगी है हमारी। प्रॉब्लम क्या है, हम पिताजी के पास लाते ही नहीं। और दोस्तों हमारा जीवन बिल्कुल इस मिट्टी के बर्तन की तरह है। ये देख रहे मिट्टी का बर्तन, दोस्तों बाइबल बताती मिट्टी से बने हैं हम, आदम को बनाया था खुदा ने। और पर प्रॉब्लम क्या, ये देख रहे हैं क्या लिखा है, ये देखे डिसोबीडियंस, ना आज्ञाकारी होना। फिर क्या लिखा है, प्राइड, प्राइड मतलब लालच, जेलसी, हसद, एनवी, अरे उसको कैसे मिल गया मुझे क्यों नहीं मिला, उसको बड़ी गाड़ी मिल गई मुझे और बड़ी चाहिए, और सब तरह के पाप और ये ग्रीड, लालच, ओहो हो, लस्ट, अभिलाषाएं। रात को क्या बैठ के सोचते हो आप, बिस्तर पे अलग अलग गंदे गंदे विचार, और कैसी स्कीमिंग, कैसा आप लोगों को धोखा देना चाहते हो, सब तरह की बुराइयां। दोस्तों ये जो जीवन है ना, बिल्कुल क्रैक हो गया, ये जीवन क्रैक, अलग अलग तरह से ये हमारा जीवन बिल्कुल टूट फूट के बराबर हो गया है। हम बिल्कुल बेकार हो गए हैं, इस जीवन में कुछ भी नहीं रहा, ये जीवन बिल्कुल किसी काम का नहीं रहा, बिल्कुल ऐसा है कि इसको लेके फेंक दिया जाए यूं करके। हम ऐसे मिट्टी के बर्तन हैं जो पाप से भरे हुए। दोस्तों मैं सच कह रहा हूं दोस्तों, खुदा बताता है, खुदा के कलाम में लिखा, हर एक ने पाप किया, हर एक उसकी महिमा से घिरा हुआ, कोई नेक कोई धर्मी है ही नहीं इस दुनिया में। दोस्तों हम ऐसे मिट्टी के बर्तन हैं, बिल्कुल टूटे हुए, बेकार, यूजलेस किस्म के खुदा के लिए। दोस्तों बिल्कुल यूजलेस है हम लोग, जैसे ये टूटा हुआ, बिल्कुल देखो जोड़ा हुआ, अलग अलग चीजों से जोड़ के इसको, ऐसी ऐसी चीजें हमारे जीवन से निकलती, इस हृदय से ढोंगी दुष्ट है हमारा हृदय। दोस्तों अलग अलग तरह की बुराइयां निकलती है हमारे पर। मैंने क्या आपको ये बताने के लिए मैंने बुलाया, नहीं, ठीक है, जीवन ऐसा है, बेकार है हमारा जीवन, जैसे इस मिट्टी का बर्तन है। दोस्तों हो सकता है हमारे जीवन में और कोई शायद आशा और उम्मीद ना है, हो सकता है कि हमारा जीवन बिल्कुल बेकार है इसकी तरह, है ना। पर एक उम्मीद, एक आशा है। मैं बाइबल की एक आयत पढ़ना चाहता हूँ, एक आयत आपके लिए, प्लीज तवज्जो दीजिए, अटेंशन दीजिए अपना, और वो है यशाया 61। खुदा का खादिम नबी यशाया ने क्या लिखा है 61 और वर्स 1 में,
प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। कौन, किसके लिए बोला जा रहा है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जो दुनिया का नजात दहिंदा, दुनिया का मुक्तिदाता, दुनिया का उद्धार करता। यीशु का मतलब उद्धार देने वाला, मसीह का मतलब मसा करके भेजा हुआ। क्यों भेजा गया? इसलिए भेजा गया। देखिए, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा। गौर फरमाइएगा, इसलिए भेजा। कौन कह रहे? प्रभु यीशु मसीह। कहां से आए? स्वर्गों को छोड़कर इस धरती पे आए, पापी धरती पे। क्यों? कहता इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, तसल्ली दूं, आराम दूं, शांति दूं, और कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। वाह, क्या मकसद था खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का। अंग्रेजी में इस तरह है कि द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड God is upon me because he hath anointed me to preach glad tidings to the meek. He had sent me to bind the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and the opening up of the prison to them that are bound. जो बंदी हैं, जो गिरफ्त में हैं, और जो खेदित मन के लोग हैं, जो ब्रोकन हार्टेड हैं। दोस्तों, क्या आपका जीवन इस तरह से टूटा हुआ है? क्या आप भी बिखर गए हैं रानी की इस गुड़िया की तरह कि जिंदगी के थपेड़ों ने आपको बिल्कुल तोड़ दिया है? दुनिया की इस जिंदगी की चैलेंजेस, प्रेशर्स, टेंशंस, प्रॉब्लम्स ने आपको खींच तान के तोड़ दिया है। क्या आपके जीवन में कोई शांति नहीं है? क्या अशांति ही अशांति दिखती है आपको? कोई तसल्ली नहीं है? दोस्तों, क्या आपका हृदय टूटा हुआ है? खेदित है? एक ही है जिसके पास आप जा सकते हैं। दोस्तों, देयर इज ओनली वन हु लव्स यू लाइक अ रियल फादर। वो हमारा स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह है। दोस्तों, रानी की तरह उस टूटे हुए बर्तन को, उस जीवन को ले आइए, उसके हाथों में दे दो। दोस्तों, जैसे उसने अपनी गुड़िया अपने पिताजी के हाथ में दी और उसने यूं करके ठीक कर दिया। दोस्तों, एक मौका दीजिए प्रभु यीशु मसीह को। वो ही है जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। और क्या सबूत दिया? कि उसने, खुदा ने इस जहां से, जगत से इतना अधिक प्रेम किया, इतना अधिक प्रेम किया, इतना अधिक प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। दोस्तों, उसने अपनी जान आपके लिए दी। कौन देगा एक पापी के लिए जान? इस बेकार बर्तन के लिए, टूटे हुए पापी बर्तन के लिए कौन जान देगा? नहीं, बहुत प्यार करता है आपसे, बहुत। उसने सलीब पर अपना बेशकीमत लहू बहाया, तोड़ दिया गया उसको, लहू बहाया उसने। खुदा का गजब जो हम पे आना था हमारे गुनाहों के सबब से, वो नर्क उसने सह लिया। दोस्तों, हमारे बदले में, मेरे बदले में, आपके बदले में उसको दफन कर दिया गया और तीसरे दिन वो जी उठा। दोस्तों, मौत और कब्र उसको रोक ना पाई। वो जिंदा खुदावंद है, वो जी उठा और जिंदा ही स्वर्ग में गया और दोबारा आने वाला। दोस्तों, वो सच्चा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु है वो। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह को आज अपने जीवन में ग्रहण कर लो। अपने टूटे हुए जीवन को उसके पास ले आओ ना। लाओ, वो आया खेदित मन के लोगों को शांति देने के लिए। केम टू बाइंड द ब्रोकन हार्टेड। जो रिश्ता टूटा वो जोड़ने के लिए आया। इस मन को एक नया हृदय देने के लिए आया। उसको अपने दिल में बुलाओ तो जोड़ देगा वो आपको। इस खेदित मन को जोड़ देगा, मैं बता रहा हूं। दोस्तों, क्या करना होगा? आपको बुलाना होगा ताकि अंदर के वो ब्रोकननेस को ठीक कर दे, एक नया बना दे आपको, अंदर से एक नया हृदय दे दे, आपको शांति दे दे, वो अपनी खुशी दे दे। उसके लिए बुलाना पड़ेगा। और कैसे, जैसे रानी ने अपना जीवन सौंप दिया ना डैडी के हाथ में, जैसे गुड़िया दे दी, वैसे अपना जीवन सौंपना है आपको वो स्वर्गीय पिता के हाथ में। और क्या बोलना है? ये छोटी सी दुआ, प्रभु यीशु मसीह, मैं टूट गया हूँ प्रभु, मैं टूट गया हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं टूट गया हूँ। मैं अंगीकार करता हूं कि मैं गुनहगार हूं प्रभु, मैं पापी हूं, मेरे जीवन में बहुत पाप है प्रभु। और मैं मानता हूं कि आपने मेरे पापों के लिए सलीब पर अपनी जान दी, मेरी सजा अपने ऊपर ले ली।
आपका लहू बहाया गया, आप मारे गए, आपको गाड़ा गए, दफन कर दिया गया, तीसरे दिन जी उठे, जीवत ही स्वर्ग में गए। प्रभु आप जिंदा खुदा हैं। प्रभु मेरे दिल में आ जाओ, मैं अपना टूटा हुआ जीवन आपके चरणों में लाता हूं प्रभु, टूटे हुए मन को आपके सामने लाता हूं और आज खोलता हूं प्रभु, मेरे दिल में आ जाओ। मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु करके ग्रहण करता हूं। प्रभु यीशु मसीह मुझ पापी को बचा लीजिए, बचा लो, बचा लो, बचा लो। ये विश्वास की प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। दोस्तों अगर आपने ये प्रार्थना करी है, अगर आपने ये प्रार्थना करी है मेरे अजीजों, तो परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपके अंदर आ गया और आज नया हृदय आपको देगा। वो पुरानी बातें चली जाएंगी, सब कुछ नया हो जाएगा दोस्तों, बशर्ते आप अपना टूटा हुआ जीवन इस गुड़िया की तरह उसके हाथों में दे दो। और फिर देखिए क्या खुशी, क्या शांति, और सबसे बढ़कर पापों की क्षमा आपको मिलेगा। वो पिता आपसे बहुत प्यार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह। दे दीजिए अपना जीवन, ये टूटा हुआ जीवन उसको दे दो, दे दीजिए, दे दीजिए, दे दीजिए। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।